आज हम डिस्पर्जन ऑफ मेजरमेंट टॉपिक की अगली कड़ी में पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार क्या है। इंटर क्वार्टाइल रेंज समकमाला के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहा गया है। IR बराबर Q3 माइनस Q1। Q3 तृतीय चतुर्थक है, Q1 प्रथम चतुर्थक। अब Q3 और Q1 का अभिप्राय क्या है एक बार बता देते हैं पुनः। माध्यिका परिवार के ही ये सदस्य होते हैं Q1, Q2, Q3। Q2 माध्यिका मानी गई है। चतुर्थक का मतलब है बंटन को 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो पदमूल्य होते हैं वो चतुर्थक कहलाते हैं। 25% तक बंटन का जो पद आता है वो प्रथम चतुर्थक। 50% जिसको Q2 या माध्यिका कहते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। Q3 का अभिप्राय है 75% तक पद जहाँ कवर हो जाते हैं उसे Q3 या तृतीय चतुर्थक कहा जाता है। इसी प्रकार यदि बंटन को 10 भागों में बांटा जाता है तो दशमक कहलाते हैं, और यदि बंटन को 100 भागों में बांट दिया जाता है तो ये शतमक कहलाते हैं। ये सभी माध्यिका परिवार के सदस्य माने गए हैं और ये पोजिशनल एवरेज या स्थिति माध्य कहे जाते हैं। तो IR का मतलब ये हुआ Q3 माइनस Q1। इसी प्रकार एक होता है शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज। अंतर चतुर्थक विस्तार में श्रेणी के 50% मूल्यों का विस्तार निकाला गया है। 75 में से 25 घटा देते हैं। उसी प्रकार शतमक विस्तार में भी आंशिक विस्तार का एक माप है जिसमें श्रेणी के 90% मूल्यों का विस्तार ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला होगा PR बराबर P90 माइनस P10। P90 का मतलब है 90% पदों का विस्तार कहाँ तक है। P10 का मतलब 10% पदों का विस्तार कहाँ तक है। अब एक उदाहरण है जिसमें मध्यवर्ती 50 और 80% विद्यार्थियों के अंकों का विस्तार ज्ञात करना है। तो मध्यवर्ती 50 का निकाला जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज IQ से, IR से, और 80% का विस्तार निकाला जाएगा वो शतमक P90 माइनस P10 यानी 2 शतमकों के अंतर से। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम जो बंटन दिया गया है उसको समावेशी में बदलेंगे, क्योंकि ये बंटन जो है वो चेंज करना है इसमें। तो 0.5 घटाया, 0.5 जोड़ दिया इसमें। तो और संचय बारंबारता निकालते हैं क्योंकि ये सभी माध्यिका परिवार के सदस्य हैं। संचय बारंबारता ज्ञात कर ली। अब तृतीयक चतुर्थक कैसे निकाला जाएगा। तृतीयक चतुर्थक का फॉर्मूला है Q3 बराबर साइज ऑफ 3n/4th आइटम। 3 × 25/4 75/4 यानी 18.75। 18.75 से ठीक बड़ी CF है 21, जो आ रही है माध्यिका Q3 वर्ग बनेगा 24.5 से 29.5। सूत्र बिल्कुल माध्यिका वाला होगा। 24.5 L1 की वैल्यू, I वर्ग अंतराल है, F इसी वर्ग की बारंबारता, 3n/4 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं अपन 18.75 माइनस 17। इस तरह कैलकुलेशन करने से आ गया 26.69। अब है प्रथम चतुर्थक, इसको निकालेंगे n/4। माध्यिका होती है देखिए n/2, प्रथम चतुर्थक n/4 और तृतीय चतुर्थक निकालते हैं 3n/4। तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.25। ये 6.25 किस वर्ग में आ रही है 14.5 से 19.5 वाले वर्ग में। अब इसका भी सूत्र लगाया जाएगा और सूत्र से इसकी वैल्यू आ गई 12। अब यदि मध्यवर्ती 80 का विस्तार निकालना है तो अब D9 या P90 एक ही बात है। D9 का मतलब भी 90% बंटन कवर हो जाता है, P90 का मतलब भी यही है। तो इसमें हम निकाल रहे हैं जैसे D9 निकालने के लिए आएगा 9 × n/10। इसकी वैल्यू, इससे वर्ग तय होता है और वर्ग तय होने के बाद में ठीक वही सूत्र का प्रयोग करना है। फिर आता है D9 के बाद P10 की वैल्यू, P10 और D1 सेम है 10n/100। इसका मान निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 12। अब P90 की वैल्यू भी सेम होगी 33.5।
0.25। तो जो इस तरह हम निकाल रहे हैं अंतर चतुर्थक विस्तार आई क्यू बराबर Q3 माइनस Q1, ये आ गया 26.69 माइनस 15.91 बराबर 10.78। और दशमक विस्तार D9 माइनस D1 या P10 माइनस P90 माइनस P10 दोनों सेम है। D9 का मान वही होगा जो P90 का है, D1 का मान वही होगा जो P10 का है, दोनों का डिफरेंस आ गया, तो ये आ गया 21.25। तो इस तरह से मध्यवर्ती 50%, 80% या और कोई मान ज्ञात करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक है उसका आते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये अपना मेन टॉपिक रहेगा। इसका सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे 2, यानी जो अंतर चतुर्थक विस्तार किया था उसको आधा कर दिया जाता है तो वो चतुर्थक विचलन निकल जाता है। अब ये एक निरपेक्ष माप है, इसकी इकाई होती है, निश्चित रूप से तुलना करने के लिए हमें इसे गुणांक में बदलना होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2, Q3 प्लस Q1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका सूत्र बन गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये 2 नहीं 1 है। चतुर्थक विचलन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब इसमें 3 अलग अलग बंटन होंगे। सबसे पहला बंटन हम ले रहे हैं व्यक्तिगत। 12 समंक हैं हमारे सामने 12 महीने के, तो अब सब इसमें निकालने का तरीका ये रहेगा 12 प्लस 1 बटे 4, 13/4 3.25। अब 3.25 पद होता नहीं है, तीसरा पद प्लस 2.25 इंटू साइज ऑफ फोर्थ आइटम माइनस साइज ऑफ थर्ड आइटम, इसकी वैल्यू आ रही है 40.25। तृतीय चतुर्थक 3 इंटू n+1/4, ये आ रहा है 9.75। अब 9.75 पद होता नहीं है, क्या करना पड़ेगा? 9वां पद लेंगे साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 0.75 गुणा क्या 10वें और 9वें पद का अंतर। 10वें पद की वैल्यू 44 है, 9वें पद की वैल्यू 43 है, दोनों का डिफरेंस। तो इस तरह चतुर्थक विचलन ज्ञात हो गया। और चतुर्थक विचलन गुणांक जो है ज्ञात करेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, कैलकुलेशन करने पर ये आ रहा है 0.042। ये तो था व्यक्तिगत बंटन। अब दूसरा आता है कौन सा? खंडित श्रेणी, अवर्गीकृत बंटन। इसमें जैसा कि आप माध्यिका में करते हैं, पहले CF बनाई जाएगी, तो संचय बारंबारता बना ली गई है 3, 5, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 8 20 और 20 और 8 28, 35 के नीचे 6 और 6 26 और 4 30। इसकी पहला प्रथम चतुर्थक होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, तो ये 30 प्लस 1 7.5 आ रहा है। अब 7.5 से ठीक बड़ी CF है वो 10 है, और 10 के संगत विचर जो है 15 है, इसलिए Q1 15 होगा। Q3 3 इंटू n+1/4, इसकी वैल्यू आ रही है 23.1। 23.1 जो है वो इसमें आएगा, इससे ठीक बड़ी CF 26 है, इसके संगत विचर 35 है, तो Q3 35 आ गया। अब अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात कर लेंगे। अब आता है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में 50 से 53, 53 से 3 का वर्ग अंतराल देकर दिया है। अब इसमें सबसे पहले जैसा कि माध्यिका में करते हैं CF बनेगी। CF बनने के पश्चात हम Q1 वर्ग तय करेंगे, जैसे माध्यिका वर्ग डिसाइड होता है उसी प्रकार Q1 वर्ग साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम 76/4 19 होगा। 19 किस वर्ग में आ रहा है? 19 आ रहा है 56 से 59 वाले वर्ग में, तो Q1 वर्ग हो गया 56 से 59। अब इसका फॉर्मूला यूज किया जाएगा Q1 बराबर L1 प्लस I/F n/4 माइनस C। सब वैल्यूज़ रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है फाइनली Q1 बराबर 57.25 इंच। फिर Q3 द साइज ऑफ 3 इंटू n अपॉन फोर्थ आइटम, इसकी वैल्यू है 57। 57 जो है वो 59 से 62 वर्ग में है, तो ये Q3 वर्ग कहलाएगा 59 to 62। Q3 का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, सारी वैल्यूज़ रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है फाइनली 61.66 इंच। अब चतुर्थक विचलन का सूत्र होगा QD बराबर
Q3 माइनस Q1/2 सभी वैल्यूज रखने पर ये आ रहा है 2.21 चतुर्थक विचलन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब चतुर्थक विचलन के गुण और दोष। पहला गुण, चतुर्थक विचलन की गणना करना और सरल बहुत ही आसान है, समझना सरल। चतुर्थक विचलन पर चरम मूल्यों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है क्योंकि ये मध्यवर्ती 50% पदों पर आधारित होता है। ये श्रेणी के मध्य के आधे भाग के विचरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोष, इससे श्रेणी की बनावट की पूरी जानकारी नहीं मिलती। ये श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होने के कारण इसे अपकिरण का संतोषजनक माप नहीं कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत सीमित है और इसमें सैंपलिंग यानी निदर्शन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है।